नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है त्रिवेंद्र भारद्वाज और आज मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हूँ। ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की वीडियो है, लेकिन इस वीडियो में मेरा हुलिया और गाड़ी का हुलिया देखकर थोड़ा ज़्यादा नाराज़ मत होना, ध्यान ही मत देना आप। मैं इस वीडियो में आपको वो बताने जा रहा हूँ जो इस फेमस ब्रांड के बारे में लगभग किसी ने भी नहीं बताया। ये है एथर की रिज़्दा और ये नई नई अभी गाड़ी निकली है, कल ही निकल के आई है। ये इस तरीके की ये गाड़ी दिखती है। गाड़ी वाइट कलर में है ये, और भी काफ़ी सारे कलर्स में गाड़ी आती है। सिंगल कलर में भी आती है और ड्यूअल कलर में भी आती है गाड़ी, तो आप किसी भी कलर में ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी है और ये रिज़्दा का जेड सीरीज़ है, यानी कि रिज़्दा का जेड मॉडल है जो कि टॉप मॉडल है। और अभी ये गाड़ी स्टॉक है कम्प्लीटली। इस गाड़ी के अंदर किसी भी तरीके की कोई एसेसरीज़ नहीं लगाई गई है, एक को छोड़कर, और वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ये जो लेडीज़ फुटरेस्ट है ये एक्स्ट्रा है। हमारा सेल्स एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हमने उनसे जो भी पूछा उन्होंने सब कुछ हमें बताया। एक्चुअली ये स्कूटी मेरे फ्रेंड की है, लेकिन उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि इसमें एक फैक्ट्री मोड ये जो लिखा हुआ आ रहा है, ये आपको कोई भी फंक्शन इस्तेमाल ही नहीं करने देगा जब तक ये इस पर लिखा हुआ है। और ये जब हटेगा, जब आप इसका रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, उसके 24 आवर्स या 1 डे के अंदर ये हट जाएगा। ये बात उन्होंने हमें तब बताई जब हम नेक्स्ट 2 डेज़ बाद उनसे पूछने गए कि भाई हम तो इसमें कुछ यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ इको मोड और जिप मोड में ही स्विच कर पाते हैं क्योंकि वो फिजिकल बटन दिया हुआ है। बाकी तो इसमें कुछ हम जॉयस्टिक से कुछ कर ही नहीं पाते, क्योंकि जब ये स्कूटी हमने ली थी जब ये जॉयस्टिक से ऑपरेट होता था पूरा का पूरा। लेकिन अभी दिवाली के बाद एक अपडेट आया, उस अपडेट के बाद ये पूरा स्क्रीन टच स्क्रीन हो गया है और जॉयस्टिक भी चलती है। जॉयस्टिक के ऑप्शंस चेंज कर दिए गए हैं, मतलब कॉल उठाने वगैरह के लिए, पोज करने के लिए। अब जॉयस्टिक सिर्फ इस काम आती है कि आप ऑन द गो इस तरीके से उसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी अब ये पूरा टच पैनल हो चुका है। तो ये जब आप लेने जाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर फैक्ट्री मोड आ रहा है तो आप उनसे पहले ही इस चीज़ के लिए पूछ लेना। सामने की तरफ आपको पूरा हेडलाइट सेटअप मिलता है। दोनों तरफ एलईडी डीआरएल्स हैं, उसके ऊपर छोटी छोटी जो आपको दिख रही हैं वो एलईडी इंडिकेटर्स हैं और बहुत इफेक्टिव हैं। डे में भी अच्छे से दिखाई देते हैं, नाइट में तो दिखेंगे ही। और जो इसकी हेडलाइट है, हेडलाइट में लो बिम हाई बिम दोनों हैं, लेकिन लो बिम नाइट में आपको इतना सही इफेक्ट देगी कि आपको हाई बीम की ज़रूरत ही नहीं होगी। ये स्कूटी प्लास्टिक मटेरियल की बनी हुई है, लेकिन प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी का है, तो बिल्ड क्वालिटी आपको प्लास्टिक के अकॉर्डिंग अच्छी लगेगी। सीटिंग कंफर्ट, राइडिंग कंफर्ट और जो सीट का पोस्चर है, मतलब ड्राइविंग पोस्चर है, राइडिंग पोस्चर है, वो अच्छा है। जो चला रहा है उसके लिए भी अच्छा है और जो बैठा है उसके लिए और ज़्यादा अच्छा फील होता है, क्योंकि सीट काफ़ी चौड़ी है और लंबी सीट है। 2 तो क्या 3 बंदे भी आराम से बैठ सकते हैं। और पीछे जो बैकरेस्ट दिया हुआ है वो बिल्कुल सही साइज़ का है। बस प्रॉब्लम ये है कि उस बैकरेस्ट की वजह से जो शॉर्ट हाइटेड लोग होते हैं उनको उतरने में और चढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसके मिरर्स मुझे सबसे अच्छे लगे, यहाँ तक कि इससे पहले मैंने जो भी स्कूटी चलाई हैं या जो भी टू व्हीलर्स चलाए हैं उन सब में मुझे इसके मिरर सबसे अच्छे लगे। बाकी के टू व्हीलर्स को भी ऐसे मिरर यूज़ करने चाहिए। इनका साइज़ इतना अच्छा है कि आपको पीछे का जो व्यू है, बैक व्यू है, वो कम्प्लीटली पूरे साफ साफ तरीके से दिखाई देता है। यहाँ हैंडल पर आपको ये जो ग्रिप मिलती है बहुत स्मूथ है, जो कि आपके राइडिंग एक्सपीरियंस को एनहेंस करेगी, बढ़ा देगी, आपको बहुत सही लगेगा। आगे कुछ बटन मिलते हैं, ये इंडिकेटर का बटन है, ऊपर लो बिम और हाई बिम का बटन है, लेकिन पासिंग स्विच इसमें नहीं है, पासिंग नहीं मिलती है इसके अंदर। नीचे आपको ये जॉयस्टिक मिलेगी जिससे आप स्क्रीन ऑपरेट कर सकते थे, लेकिन अभी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये टच स्क्रीन हो गई है। ये हॉर्न है, यहाँ पर ये स्टार्ट बटन है जिससे कि आप कोई भी एक ब्रेक दबाकर इसे दबाएंगे तो स्टार्ट हो जाएगी। इससे ऊपर ये रिवर्स का बटन है सबसे ऊपर, और ये वाला जो बटन है ये इको और जिप मोड, 2 ही मोड आते हैं इसमें, इको और जिप। तो स्मार्ट इको पे कर सकते हैं, जिप पे कर सकते हैं। उसमें करने के लिए आप इस बटन का इस्तेमाल करेंगे और ऑन द गो कर सकते हैं। कंपनी क्लेम करती है कि इसकी टॉप स्पीड 80 है। मैंने 65-70 तक स्कूटी को चलाया है और उसमें जो ब्रेकिंग मैंने यूज़ की है वो मुझे ठीक ठाक लगी, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगी, लेकिन ठीक ठाक है। और यहाँ पर आपको कोई चार्जिंग नहीं मिलती है मोबाइल चार्ज करने के लिए, ये आपको स्कूटी के लिए चार्जर मिलता है, स्कूटी चार्ज करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर ये एक हुक दिया हुआ है जिस हुक के अंदर आप कुछ भी सामान टांग सकते हैं, 3-4 किलो तक का, लेकिन ये इतना बेकार है। इसका स्प्रिंग और इसका मटेरियल भी मुझे ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई धागा बांध रखा है, स्प्रिंग नहीं है अंदर कोई। और ऐसा ही सेम हुक नीचे की तरफ भी है, वो भी बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस अब ये थोड़े दिन में ख़राब हो जाएंगे,
करेंगे, और अभी तो 2 दिन हुए हैं स्कूटी को, अभी इस पे कुछ टांगा भी नहीं है तब इसकी ये हालत है। ये स्कूटर भी जो नीचे वाला जो फ्रेम है ना, ये प्लास्टिक का फ्रेम इतना गंदा होने वाला है, आप जब ये स्कूटर खरीदेंगे आप कितना ही कुछ कर लेना, अभी आप साफ़ करा के लाए हैं और अभी आप 1 किलोमीटर भी चलाएंगे ना तो भी ये गंदा हो जाएगा, आप कुछ भी कर लेना चाहे। ये रिज़दा का टॉप मॉडल है, रिज़दा Z। अगर आप रिज़दा S लेंगे तो आपको ये पीछे बैकरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन रिज़दा Z लेंगे ये वाला तो ये इसके साथ ही आएगा। यहाँ स्कूटी के अंदर 12 इंच के टायर आपको दिए जाते हैं, ट्यूबलेस टायर इसके अंदर मिलते हैं, और डिज़ाइन टायर्स का अच्छा है, साइज़ भी ठीक ठाक है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन इसमें डिस्क सिर्फ आगे मिलती है, पीछे की तरफ डिस्क आपको नहीं मिलेगी। बीच में यहाँ पर आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा और आगे की तरफ 2 सस्पेंशन मिलेंगे। ओला का जैसे स्कूटर पहले आता था उसमें सिंगल सस्पेंशन था आगे भी, ऐसा नहीं है, इसमें आगे 2 मिलेंगे और पीछे मोनोशॉक मिलेगा, लेकिन काफ़ी अच्छा है। चाबी को बिना पुश करे 3rd टाइम घुमाएंगे, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड आप साइड लेफ़्ट साइड घुमाएंगे तो ये बूट ओपन हो जाएगा, कट करके आवाज़ आएगी। और इस बूट का साइज़ काफ़ी बड़ा है, अच्छा खासा बड़ा बूट है इसका, डिग्गी इसकी अच्छी खासी बड़ी है स्कूटी को देखते हुए, जैसे नॉर्मल पेट्रोल स्कूटीज़ में होता है वैसा नहीं है। यहाँ एक छोटा सा स्पेस दिया है जिसमें शायद कस्टमर का ही कुछ रखा हुआ है, या इसमें मैंने अपना कुछ सामान रखा हुआ है, बाकी उन्हीं का सामान है जो इसके साथ आया था स्कूटी के साथ। यहाँ लाइट मिलती है, ये भी LED है, डे में तो आपको इतना नहीं पता चल रहा, लेकिन नाइट में ये बहुत इफेक्टिव है। मैं अभी अपना सामान इसमें से निकाल देता हूँ तब आपको दिखेगा, ये देखो कितना बड़ा बूट है। और यहाँ पर बूट में ही आपको चार्जिंग के लिए एक फैसिलिटी दी गई है, लेकिन ये आपको पेमेंट करके अलग से इसका एक सॉकेट लेना पड़ेगा, वो यहाँ लगाकर फिर आप अपनी स्कूटी में ऑन द गो चलते टाइम अपने मोबाइल वगैरह को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन ये आपको एसेसरीज़ में ख़रीदना पड़ेगा। इसके अलावा बूट देखो कितना बड़ा है इसमें। इस बूट को बंद करते टाइम बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये हुक दिया गया है, इसको पकड़ के आप इसको नीचे की तरफ जब दबाएंगे तो देख लेना कि जब दबा रहे हैं तो कट की आवाज़ आनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा है ना अपने पॉइंट से इधर उधर भी चला जाता है। सीट लंबी है थोड़ी, शायद उस वजह से या किस वजह से मुझे नहीं पता, लेकिन हो जाता है, कई बार मैंने ऐसा फेस किया है। प्लस ये जो सीट है ये बहुत ज़्यादा डस्ट जो है वो लगा लेती है खुद को, तो जल्द से जल्द हो सके तो इसका कवर लेकर इस पर कवर चढ़ा देना। ये चार्जर इस स्कूटी के साथ ही आता है, इससे आप अपनी स्कूटी को कहीं भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन इसका प्लग जो है आपको चार्ज करने के लिए घर का जो हैवी सॉकेट है जिसमें हैवी मशीन्स चलती हैं उसमें लगाना है, जो 16 एम्पियर का स्विच होता है उसके अंदर लगाना है। और यहाँ पर आप चाबी आपको ऑफ़ करनी पड़ेगी, उसके बाद इसमें गन लगानी पड़ेगी और आप फिर बटन दबाएंगे तो ये चालू हो जाएगी। चाबी ऑन नहीं रखनी, अगर चाबी आप ऑन रखेंगे यानी कि स्कूटी को ऑन रखेंगे तो ये चालू नहीं होगा, मतलब कि चार्जिंग नहीं करेगा। जैसे ही आप चाबी ऑन ऑफ करेंगे तो ये चार्जिंग करना शुरू कर देगा। उससे पहले ये पहले इंटेलिजेंस करता है कुछ, वो स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा यहाँ पे, उसके बाद फिर लॉक का निशान आएगा कि लॉक हो गया है चार्जर, और यहाँ पे फिर आपको चार्जिंग करता हुआ दिखाई देगा परसेंटेज में कि कितने % चार्ज हो रहा है और कितनी देर में चार्ज कितना % होगा ये भी बताएगा। और जब आपको इस चार्जर को निकालना है तो आपको चाबी ऑन करनी पड़ेगी। इसमें एक अच्छी चीज़ है कि आप चाबी ऑन करेंगे यानी कि स्कूटी को ऑन करेंगे तभी आप उस चार्जर को बाहर निकाल सकते हैं, वरना वो चार्जर आप नहीं निकाल पाएंगे किसी भी तरीके से। तो इससे चार्जर चोरी होने का खतरा कम हो जाता है। और ये आपकी स्कूटी को लगभग 6 घंटे में चार्ज करेगा, फुल चार्ज 6 घंटे में करेगा। अगर प्राइस की बात करें तो 1,60,000 रुपये ऑन रोड इसकी कीमत पड़ती है यहाँ हैदराबाद में, जो कि आपको 30,000 किलोमीटर की वारंटी ऑफ़र करते हैं 1,60,000 में। अगर आप इस वारंटी को बढ़वाकर 80,000 किलोमीटर तक भी करवाना चाहते हैं, जो कि ऑप्शन है, तो आप 4,500-5,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के तो वारंटी बढ़वा सकते हैं, जो कि 80,000 किलोमीटर तक की हो जाएगी, वो ठीक है। ये जब आप स्कूटी लेंगे उसी टाइम पे वो आपको ये सारा कुछ समझाएंगे और इसके साथ में वो आपको बताएंगे कि इसमें एक प्रो मोड आता है, वो प्रो मोड ले लीजिए, उसमें कुछ ट्विस्ट वगैरह का ऑप्शन है, ट्विस्ट है, बाकी के कुछ फीचर्स है, तो वो आप इसमें एडिशनल आपको मिल जाएंगे, लेकिन उससे उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये स्कूटी 1,60,000 से 1,80,000 रुपये बल्कि शायद 90,000 तक भी वो पहुंच जाएगी, क्योंकि वो आपको बहुत सारे फिर इसके एसेसरीज़ भी बताएंगे, जैसे कि एयर इन्फ्लेटर है, स्कूटी का गार्ड है, इसका मैट भी जो है इसके साथ फ्री नहीं आता, सिर्फ हेलमेट फ्री आता है और कुछ फ्री नहीं आता। इसके अलावा साइड फुटरेस्ट जो है वो आपको लेना पड़ेगा, सीट कवर लेना पड़ेगा, और एक बैग आता है स्कूटी में, तो वो बैग भी आपको बताएंगे कि ये बैग भी है इसके साथ, और भी
कुछ एक दो चीज़ें हैं जो वो आपको बताएंगे कि ये चीज़ें आप इस स्कूटी के साथ ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप ऐसा कुछ भी ना लें। सिर्फ 4,500-5,000 रुपये लेके लगा के स्कूटी के अंदर सिर्फ आप इसकी 80,000 किलोमीटर तक की वारंटी बढ़वा लें। बाकी का कोई भी ऐसी चीज़ ना लें। सिर्फ एक सीट कवर को छोड़कर एक साइड फुटरेस्ट अगर आप लगवाना चाहते हैं, सिंगल साइड में ही लगता है वो, डबल साइड में लगता नहीं है, तो बस उसको छोड़कर और एक मैट को छोड़कर, तो ये सिर्फ 2-3 चीज़ें लें जो कि आपको बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ेंगी और ठीक ठीक पड़ जाएंगी, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ें हैं। बाकी आगे का जो बैग इसमें लगता है एक, तो लगेज के लिए वो बैग लेने की ज़रूरत नहीं है, वो कोई ख़ास यूज़फुल नहीं है। मैंने हालांकि सभी चीज़ें ली क्योंकि एक्सपीरियंस भी करना था, और कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम भी हुई कि मैंने ये गलती कर दी थी कि मैंने ये सभी चीज़ें लेने के लिए पहले ही एडवांस में पैसे दे दिए थे कि भाई इस स्कूटी है तो भाई गार्ड भी चाहिएगा, और फर्स्ट टाइम मैं इलेक्ट्रिक स्कूटी ले रहा था तो मुझे मालूम भी नहीं था। लेकिन बाद में मेरा एक्सपीरियंस हुआ, जो कि मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ कि मैंने बाहर से, यहाँ हैदराबाद में ही ये एरिया है, आप पोज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ हैदराबाद में ही इस जगह से, जो लोग हैदराबाद में रहते हैं उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। आप अपने सिटी में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर भी कोई ना कोई होगा। ऐसा इतना ब्यूटीफुल और आपको यूज़फुल और बहुत स्ट्रॉन्ग गार्ड लग जाता है। इस गार्ड के लगने के बाद मेरा एक बार ये स्कूटी जो है वो ठीक ठाक स्पीड में एक गाड़ी से टकरा भी चुकी है। इस गार्ड की वजह से मेरी स्कूटी जो है सेफ़ बच गई। तो ये बहुत सही है ये गार्ड, आप इस गार्ड को लगवाना। बाकी का गार्ड मैंने आपको दिखाई दिया है कि किस तरीके के लाजू काजू से, ऐसा लगता है प्लास्टिक के गार्ड है, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल बेकार एसेसरीज़ है। हाँ, आप एक साइड फुटरेस्ट लगवा सकते हैं और एक सीट कवर और एक मैट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। एयर इन्फ्लेटर भी आप इनसे ना लें, महंगा है बहुत ज़्यादा। आप चाहते हैं एयर इन्फ्लेटर, बहुत अच्छी बात है, टू व्हीलर में रखना चाहिए, वो आप बाहर अमेज़न वगैरह से ले लें तो वहाँ से मिल जाएगा चेक करके। बाकी इनसे ना लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो काफ़ी महंगा देते हैं ये लोग। ये जो गार्ड मैंने लगवाया है, ये गार्ड 1,800 रुपये का मुझे पड़ा। और अगर मैं इसमें बोथ साइड फुटरेस्ट वाला गार्ड लेता, बोथ साइड फुटरेस्ट वाला गार्ड भी आता है, तो वो 2,100 रुपये का पड़ता है। तो मैं आपको भाई सजेशन ही दूंगा, एक बार आप जाकर शोरूम से फुटरेस्ट लेने से पहले वहाँ कहीं पे भी जो भी आपके सिटी में है, एक बार वहाँ जाकर देख लेना, आपको वो ठीक लगे तो वो वाला लगवा लेना, क्योंकि बोथ साइड आपको उसमें फुटरेस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ सिंगल साइड फुटरेस्ट ही आपको लगेगा, और वो भी बहुत महंगा। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि स्कूटी में है ना, नॉर्मल स्कूटीज़ की तरह पीछे बैठने वाले बंदे के लिए फुटरेस्ट नहीं आते हैं। यहाँ पे इन्होंने फुटरेस्ट के नाम पे पीछे थोड़ा सा स्पेस प्लास्टिक का उठा के दिया हुआ है, जिस पे पैर ढंग से लगते नहीं है। और जो शॉर्ट हाइटेड होते हैं ना थोड़े, उनको तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है, और चलाने वाले को और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ट्रैफिक में। जब आप चलाएंगे ना, तो पूरा आपका जो पैर है वो बार बार थाई जाके आपका पैर जो है बार बार जाके आपका पीछे वाले के जूते से, चप्पल से लगेगा। तो कपड़े भी गंदे होते हैं और चोट भी लगने का खतरा है, और स्कूटी डिसबैलेंस होने का भी खतरा है। ऐसा मेरे साथ 1-2 बार हुआ है कि आप कहीं ट्रैफिक में चल रहे हैं, तो वो पैर कहाँ रखेगा पीछे बैठने वाला बंदा, तो वो वहीं रखेगा, मजबूरी हो जाएगी, वरना उसको लटका के रखने पड़ेंगे। तो ये आप चेक कर लेना, सिर्फ 200-300 रुपये महंगा पड़ेगा, तो उसमें दोनों तरफ आपको फुटरेस्ट मिल जाएंगे और आपके लिए ईजी हो जाएगा। मैंने ये सब पहले करा लिया था, तो अब करा लिया तो ठीक है, जब तक चल रहा है, बाकी का आगे देखेंगे। ये स्कूटी सिंगल चार्ज में आपको 100% चार्ज में 100 से 105-108 के बीच में ही मानकर चलो, 100 ही मानकर चलो अगर डबल पर्सन है, और सिंगल पर्सन है तो 105 तक आ सकती है। तो अब बात करते हैं सर्विस की। सर्विस कराने के लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम आई। चौथी बार में जाकर मेरी सर्विस हुई है। मैंने दिवाली से करीबन 15 दिन पहले इसका सर्विस स्लॉट बुक कर दिया था, जो कि मुझे 10 दिन बाद का मिला। और जिस दिन मैं स्लॉट बुकिंग वाले दिन मैं सर्विस सेंटर पे गया, तो सर्विस सेंटर वाले कहते हैं कि सर हम आपकी ऐप की सर्विस जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पर जो भी ये 2 नंबर्स दिए गए हैं, इन 2 नंबर्स पे कॉल कीजिए और इस पे सर्विस स्लॉट आपको बुक करना पड़ेगा। अब मैं वहाँ ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता था, टाइम भी नहीं था, और वैसे भी मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, एक बार यहाँ करके देख लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम आई पहली, जो कि ऐप में सर्विस बुक करने के बाद भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, और शोरूम ने स्कूटी लेते टाइम कहा था कि ऐप से ही आपकी सर्विस जो है वो बुक होनी चाहिए। और ऐप की सर्विस जो हमने बुक की थी वो 10 डेज़ बाद की थी, लेकिन 9 डेज़ तक सर्विस शो कर रही थी, और 10th डे सर्विस भी वहाँ से इनविजिबल हो गई थी, वो भी नहीं दिखाई दे रही थी।
अब हमने वहाँ के नंबर पे कॉल किया और कॉल करके उनको सर्विस के लिए बोला, तो उन्होंने कहा कि आपको दिवाली के बाद मिलेगी। हमने कहा नहीं, दिवाली से पहले चाहिए, हम तो इतने दिन से वेट वेट कर रहे थे, इसमें हमारा तो फ़ॉल्ट नहीं है। तब जाके उन्होंने 2 दिन बाद की सर्विस के लिए बुक किया। अब 2 दिन की बाद की सर्विस के बुक कराने के बाद मैं घर आ गया। नेक्स्ट डे मुझे मैसेज आता है आपकी सर्विस कैंसिल हो गई। फिर मैंने उनको कॉल किया, तो उन्होंने फिर कहा सर स्लॉट नहीं है। फिर मैंने उन्हें थोड़ा-सा गुस्सा हुआ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम कहीं और बुक कर देते हैं। फिर जब उन्होंने कहीं और बुक करी तो उसका कुछ घंटे बाद आ गया कि आपका सर्विस जो है वो बुकिंग कैंसिल हो गई है, स्लॉट फुल है। फिर मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया। कस्टमर केयर को कॉल करके मैंने उन्हें सारी प्रॉब्लम बताई। वहाँ पे मैंने थोड़ा-सा वहाँ गुस्सा भी हुआ, और ऑब्वियसली गुस्सा आ जाता है इंसान को जब इतना महँगा प्रोडक्ट आप ले रहे हैं और पहली सर्विस में इस तरीके का बिहेवियर शो कर रहे हैं, जिसमें कोई पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ सर्विस बुक करानी है, नहीं करानी है। तब उन्होंने जाके मेरी 2 दिन बाद की सर्विस बुक कर दी और कन्फर्म सर्विस बुक की। मैंने उनसे कन्फर्म किया तो उन्होंने कहा ठीक है सर, अब नहीं होगा कैंसल। तब मैं वहाँ जाकर और यहाँ रामचंद्रपुरम में जो अभी मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जाके मैंने सर्विस करवाई इसकी। सर्विस में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मॉर्निंग में गया था, इवनिंग तक के लिए टाइम दिया था, लेकिन आफ्टरनून में ही उन्होंने सर्विस करके मेरे को स्कूटी वापस दे दी थी। साफ़-सफ़ाई भी अच्छे से करके दी थी, और 700 रुपीज़ मुझे सर्विस का कॉस्ट आया, फर्स्ट सर्विस का। ये था मेरा स्कूटी का सफ़र, क्योंकि इस सर्विस के बाद मैं करीबन 1000 सवा हज़ार किलोमीटर स्कूटी और चला चुका हूँ। तो मुझे सर्विस के बाद भी कोई स्कूटी में ऐसी प्रॉब्लम अभी तक आई नहीं है। जो भी प्रॉब्लम होगी आगे फ्यूचर में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। ये थी आज की वीडियो। आप अगर कुछ और पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, वीडियो हमारी देखने में व्यस्त रहें।